हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं। वोकेब में आज हम सिनोनिम एंटोनिम्स की वर्ड्स करेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा और नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ अपनी नोटबुक में। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है सपल। सपल वर्ड है आज का हमारा और सभी वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं फ्रेंड्स। सपल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल, एबल टू बी बेंड इजीली। फ्लेक्सिबल कहते हैं जो लचीला होता है। सपल का मीनिंग होता है लचीला और एबल टू बी बेंड इजीली, जिसको आसानी से मोड़ा जा सके। ओके फ्रेंड, सपल का जब वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो टू मेक मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला बनाना। ओके फ्रेंड, इसका मीनिंग हुआ वर्ब में अधिक लचीला बनाना। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। सपल इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी पूछा गया है फ्रेंड्स, ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडिस। एडिस का मीनिंग होता है प्रोवर्ब, एक कहावत और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ। एक शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ, जो एक जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने की शॉर्ट स्टेटमेंट होती है, जिसको हम प्रोवर्ब कहते हैं, कहावत कहते हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट कहते हैं। तो सामान्य सत्य को एक्सप्रेस करने की एक शॉर्ट स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड, इसके सिनोनियम हुए एफोरिज्म, मैक्सिम, प्रोवर्ब और सेइंग। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी सिनोनियम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वर्ड्स, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। एफोरिज्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैक्सिम भी कई बार आ चुका है, प्रोवर्ब और सेइंग से तो आप जानते हैं कि प्रोवर्ब कहावत को कहते हैं, सेइंग जो शॉर्ट स्टेटमेंट होती है, और एफोरिज्म, मैक्सिम, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है एक्लिविटी और एक्लिविटी का मीनिंग होता है ऊपर चढ़ाई के लिए आता है ये वर्ड, अपवर्ड स्लोप। एक्लिविटी का मीनिंग होता है चढ़ाई, जो ऊपर हम चढ़ाई पर जाते हैं उसके लिए वर्ड आता है एक्लिविटी। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसके सिनोनियम हुए असेंट, राइज, रेज, अपग्रेड, इंक्लाइन। असेंट आता है चढ़ाई के लिए, राइज आता है, राइज जब कोई चीज़ उगती है ऊंचाई पर के लिए आता है, रेज उठने के लिए आता है, अपग्रेड, इंक्लाइन, ये सभी इसके क्या है, सिनोनियम है एक्टिविटी के। और एंटोनियम हुए डेक्लिविटी। डेक्लिविटी कहते हैं उतराई को और एक्लिविटी कहते हैं चढ़ाई को। डी से आता है, डी निगेटिव वर्ड है, आप इससे हिंट लगा सकते हैं। डेक्लाइन पतन होना, ह्रास होना है, और इसके लिए चढ़ाई के लिए आता है एक्लिविटी। ए पॉजिटिव वर्ड होता है और डी होता है निगेटिव वर्ड। ओके फ्रेंड, तो इसका यूजेज हम देखते हैं। दिस साइन शोज एक्लिविटी अहेड। दिस साइन, ये जो साइन है, ये साइन, ये प्रतीक सामने, ये प्रतीक सामने एक्टिविटी को दर्शाता है, चढ़ाई को दर्शाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वर्ड है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मीनिंग होता है सहभागी, साथी के लिए अकॉम्प्लिस वर्ड आता है, इसका मीनिंग हुआ सहभागी, साथी। और मीनिंग हम देख लेते हैं इसका। A person who knowingly participates with another in an unlawful act, crime or wrong doing partner in crime. A person who knowingly participates with another in an unlawful act, crime or wrong doing partner in crime. पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम में सहभागी होता है, पार्टनर होता है, उसके लिए वर्ड आता है accomplice. A person who knowingly, एक व्यक्ति जो जानबूझकर पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, अनोदर इन एन अनलॉफुल एक्ट, क्राइम, जो दूसरे अनलॉफुल, जो एक क्राइम होता है, अनलॉफुल क्राइम होता है, गैर कानूनी कार्य में भाग लेता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, उसे हम कहते हैं अकॉम्प्लिस, जो क्या है, गलत है। और पार्टनर इन क्राइम हम उसे कहेंगे जो क्राइम में भागीदार होता है, उसके लिए वर्ड आता है अकॉम्प्लिस। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सिनोनियम है इसके एसोसिएट, असिस्टेंट, हेल्पर, डिकोए। डिकोए वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड है, और सपोर्टर। ये सब एसोसिएट, असिस्टेंट, हेल्पर, डिकोए, सपोर्टर, ये सब क्या हुए, इसके सिनोनियम हुए। और एंटोनियम हुआ इसका एडवर्सरी, एनिमे और अपोनेंट। जो अपोनेंट होता है, विद्वेषी होता है, एनिमे होता है, एडवर्सरी होता है, उसके लिए वर्ड आता है
ये सब एंटोनियम हुए इसके। और डिकॉय वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिकॉय वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डिकॉय वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है और इसका मीनिंग होता है समथिंग समवन यूज टू ट्रिक कन्फ्यूज पीपल। हम इसे कन्फ्यूज पीपल भी कह सकते हैं। समवन या समथिंग किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को के लिए जालसाजी बिछाना, उसी के लिए ट्रिक का यूज़ करना, उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए वर्ड आता है डिकॉय। किसी व्यक्ति को कंफ्यूज कर देना, किसी व्यक्ति के लिए जालसाजी बिछाना, उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मार्क जरूर करिए वर्ड को डिकॉय। और इसका हम यूज़ देख लेते हैं। टू ट्रिक एनिमल बर्ड्स टू हंट बाय यूजिंग समथिंग टू अट्रैक्ट दैम। टू ट्रिक एनिमल्स बर्ड टू हंट, एनिमल्स और बर्ड को शिकार करने के लिए ट्रिक का यूज़ करना, उन्हें जालसाजी उनके लिए बिछाना और उन्हें फंसाना जाल में, उसके लिए वर्ड आता है डिकॉय। बाय यूजिंग समथिंग टू अट्रैक्ट दैम, और उनको आकर्षित करने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग करना। जब हम उनको फंसाने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं और उनको जालसाजी में फंसा लेते हैं, चालबाजी में फंसाना किसी चीज़ को, और किसी व्यक्ति को, किसी एनिमल्स को, बर्ड्स को, उसको जाल में फंसाना, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं डिकॉय का। आई होप आपको सभी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको अच्छे से समझाने की, क्लियर करने की बहुत कोशिश की है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सभी वर्ड्स, और आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो आपके लिए, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करना नहीं भूलना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।